अगर मैं ध्यान की प्रथम सीढ़ी की बात करूं तो वहाँ आपको ऊर्जा को महसूस करना चाहिए, कुछ देखना नहीं चाहिए। आज्ञा चक्र पर कुछ स्पंदन होगा, कुछ कंठ के थोड़ा नीचे स्पंदन होगा, कुछ हृदय चक्र पर स्पंदन होगा। साधना आगे बढ़ेगी तो सहस्रार में आज्ञा चक्र पर जहाँ चोटी होती है वहाँ पर स्पंदन महसूस होगा। अब रही देखने की बात, तो आप भगवान के किसी रूप का चिंतन कर सकते हैं। जैसे ध्यान में बैठे हुए महादेव हैं तो आप उनको अपने स्वरूप में देखिए। जिससे वो बैठे हैं मैं बैठा हूँ, ऐसे मैं बैठा हूँ वो बैठे हैं, दोनों एक जैसे हैं, उस तरह आप उनको देखिए। अगर आप अलग से कल्पना करेंगे ना तो अलग से कल्पना करने में क्या होगा कि मैंने प्रकाश की कल्पना करी, मैंने फूलों की कल्पना करी, मैंने मंदिर की कल्पना करी, फिर आप एक अलग सी दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन वो भी एक दिमागी दुनिया होगी, जैसे आप इस ब्रह्म की दुनिया से निकले और दूसरे ब्रह्म की दुनिया में घुस गए, लेकिन वो वास्तविकता नहीं होगी। वास्तविकता तो आपको आपके स्वरूप में ही प्राप्त होगी। तो अगर मैं ध्यान की पहली सीढ़ी की बात करूं तो ये, और दूसरी सीढ़ी की अगर उससे ऊपर वाली की बात करूं तो उसमें ना कुछ देखना होता है, ना कुछ क्या कहते हो आप अंग्रेजी में, विजुलाइज करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उसमें केवल और केवल सहज हो जाते हैं। सांसें चल रही हैं, स्थूल शरीर बैठा है। जैसे मैं एक कमरे में हूँ तो कमरे में मैं हूँ, ऐसे ही शरीर है और शरीर में मैं हूँ। तो कमरा मुझसे अलग है और मैं कमरे में हूँ। ऐसे ही ध्यान करते करते शरीर मुझसे अलग है और मैं शरीर में हूँ। जब मैं शरीर में हूँ तो जिसका भान होगा वो सूक्ष्म शरीर है, कारण विचार शरीर। उस विचार शरीर के बाद फिर आभास होगा जो उस विचार शरीर को देख रहा है उसका। और जैसे ही विचार शरीर को देखने वाले का ज्ञान होगा, एक झटके में, जैसे बैल के सींग पर राई का दाना जितनी देर टिकता है उससे भी कम देर में आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे।